इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज पुनः हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे डब्ल्यूबीसी के कुछ रोग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको डब्ल्यूबीसी के आपको संख्या घटने और बढ़ने पर हम रोगों की चर्चा किए थे। आज हम डब्ल्यूबीसी के कैंसर, ब्लड कैंसर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक रोग होता है आपको ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ये रोग जो है आपका ब्लड कैंसर, वाइट ब्लड सेल्स का आपका अनावश्यक रूप से अधिक रूप से बढ़ जाना, है ना, अधिक हो जाना, या आपको ये आपको एक ब्लड का कैंसर होता है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर इसको कहिए, है ना। और इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या असामान्य और अत्यधिक आपको बनती जाती है ना। एक सेल से दूसरे सेल ऐसे डिवीजन होकर आपको अधिक मात्रा में सेल्स बन जाती है ना। ये आपका बनती जाती है और कई तरह के सिम्टम आपको छोड़ती है ना। तो ये भी आपको कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा हम लोग कर देते हैं। जैसे इसमें होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, है ना। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक आपको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ALL के रूप में हम लोग लिखते हैं इसको। और दूसरा एक्यूट माइलवाइड आपको ल्यूकेमिया, तीसरा नंबर में क्रोनिक आपको लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, है ना। और फिर आपको क्रोनिक माइलवाइड ल्यूकेमिया, है ना। ये सभी रोग आपको इसके प्रकार हैं कैंसर के, है ना। और ये आपका होने का एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है, लेकिन आपको कुछ कारण आपको कमजोर इम्यूनिटी, है ना, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन, है ना, और फिर आपको कुछ रासायनिक पदार्थ के संपर्क में रहने के कारण और कुछ आनुवंशिक भी हो सकती है ना। अब इसके बाद में एक और रोग है ना इसका, जिसको हम आपको इस रोग का, है ना, ये हम आपको ल्यूकेमिया के हम सिम्टम भी बता देते हैं, है ना। सिम्टम में इसमें बार बार संक्रमण होना और थकान, कमजोरी महसूस होना और आपको असामान्य रूप से रक्त का स्राव होना, जैसे नाक से ब्लीडिंग होना या पैर से ब्लीडिंग होना, बोन में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं ल्यूकेमिया में या ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर में। एक और रोग है ना इम्पोर्टेंट, है ना, लाइफोमा, है ना, लाइफोमा। लाइफोमा, है ना, ये लाइफोमा रोग जो है ये भी आपको एक ब्लड का कैंसर है। इसमें आपको डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट्स का कैंसर भी हम कहते हैं। लिम्फोसाइट्स का कैंसर, लिम्फोसाइट्स कहाँ पाया जाता है, आपको लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, जो आपको हमारे बाहरी बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करते हैं, है ना। इस लिम्फोसाइट्स का आपको कैंसर यानी इसका लिम्फोसाइट्स का बढ़ जाना, है ना, अनावश्यक रूप से अधिक रूप में बढ़ जाना। इसमें आपको दो तरह का होता है, जैसे आपको हंजिकन्स लिम्फोमा, है ना। हंजिकन्स लिम्फोमा में आपको लिम्फ नोड से शुरू होता है और फिर आपको शरीर के अन्य भागों में ये आपको कैंसर फैल जाता है। लिम्फ नोड से शुरू होता है। एक होता है नन हंजिकन्स, है ना। नन हंजिकन्स में आपको इस तरह के लाइफोमा में केवल लिम्फ नोड में पाए जाने वाले टी सेल्स और बी सेल्स असमान रूप से बढ़ने लगते हैं, है ना। तब इसको हम आपको नन हॉजकिंसन आपको लाइफोमा के नाम से उसको जानते हैं। इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे हमारे गर्दन, हाँ, गर्दन एरिया में जो लिम्फ नोड रहते हैं, या हमारे आर्म पिट में, फिर जांघों में आपको
जो लिम्फ नोड रहते हैं उसमें सूजन हो जाता है ना, और फिर सूजन के फलस्वरूप उसमें दर्द होना, बुखार होना, है ना, रात में पसीना अधिक होना और फिर भूख कम लगना, वजन कम होना, ये प्रमुख कुछ लक्षण हैं आपको लाइफोमा के, है ना। और अब हम चर्चा करते हैं कि इन सभी रोगों पर आखिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ आपको इन रोगों को ठीक करती है या इनको मैनेजमेंट में या इसको ठीक करने में आपको सहयोग करती है ना। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और फिर ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स, है ना, WBC के कुछ कंपोनेंट्स, तो इसमें आपको हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ आपको लिम्फेटिक, है ना, लिम्फेटिक ग्रुप की औषधियाँ जो है आपको लिम्फेटिक सिस्टम पर अच्छा काम करती हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में आपको लिम्फ नोड, लिम्फोसाइट्स, लिम्फ, है ना, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली आपको सिस्टम होती है। और इस सिस्टम पर हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियाँ S1, S ग्रुप की S1 और S5 दो इम्पोर्टेंट औषधियाँ हैं जो आपको इस सिस्टम पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देती हैं। जैसे लिम्फ नोड में अगर सूजन हो जाता है तो L1 आपको उसके लिए S1 सबसे बेहतरीन है और S5, है ना, दोनों में से कोई औषधि भी आपको लिम्फ नोड के सूजन और दर्द को ठीक करने में सक्षम होती है ना। और फिर ए ग्रुप की औषधि A3, है ना, आपको A3 ब्लड के कंपोनेंट पर काम करती है ना, तो ब्लड से रिलेटेड डिजीज जो होगा उसमें आपको ये काम करती है। और कैंसर के लिए औषधि आपकी C ग्रुप की औषधियाँ होती है जिसमें C1 से लेकर C5, यानी C5 सबसे इम्पोर्टेंट औषधि है। और फिर आपको लिम्फ को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिम्फ ग्रुप की औषधियाँ L1, है ना, L1 और A2, है ना, L1 और A3, A3 में आपको L1, S1 और फिर आपको A3 मिली हुई है ना। तो ये औषधियाँ आपको लिम्फ को प्यूरिफाई करने में मदद करती है, लिम्फ को और ब्लड को भी प्यूरिफाई करने में मदद करती है। तो हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का सिद्धांत है कि हमारे लिम्फ और ब्लड का आपको प्रदूषित होना ही रोग का कारण होता है। ये सारे डिजीज जो हमने अभी चर्चा किया है वो लिम्फ से ही रिलेटेड डिजीज है ना। और लिम्फेटिक सिस्टम की हमारी औषधि जो है आपको S ग्रुप की S1 और आपको S5 जो तमाम तरह के ग्लैंड्स पर काम करती है S5, तो हमारे लिम्फ नोड पर काम करती है हमारी S5 जो उनके लिम्फ नोड को रोग को ठीक करने में मदद करती है। और फिर आपको WE और C5, WE जो भी आपको लिम्फ के घटक यानी लिम्फेटिक सिस्टम के जो घटक हैं, है ना, और या लिम्फेटिक सिस्टम के जो आपको आवश्यक मतलब ऑर्गन है उसको एक्टिव करने में मदद करती है WE और साथ साथ में L1 भी, है ना। जैसे लिम्फ वेसल्स को एक्टिव करती है, लिम्फ नोड को एक्टिव करती है, WBC को एक्टिव करने में आपको मदद करती है। तो अगर हमारे शरीर में बाह्य रूप से कोई बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करता है ना, तो हमारे यही आपको WBC के घटक और WBC जो है आपको उनको सक्रिय करती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ, ताकि वो एक्टिव होकर बाहरी बैक्टीरिया वायरस को किल कर सके, मार सके, है ना, तो हम रोग मुक्त हो सकते हैं। तो WBC पर आपको S1, S5, है ना, L1, L2, A3, C5 और A2, ये सभी औषधियाँ जो हैं आपको WBC के आपको रोगों को कंट्रोल करने में आपको कारगर साबित हुई है ना।